कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की अभ्यास 11 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 11 ए का पहला प्रश्न आपके सामने है। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये हमको प्रश्न में बताना है। देखिए, जो दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन रहेगा वह तीसरे वर्ष का मूलधन कहलाएगा, और तीसरे वर्ष का मिश्रधन भी हमारे पास है और तीसरे वर्ष का मूलधन भी हमारे पास है। जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन रहता है वही तीसरे वर्ष का मूलधन कहलाता है। तो तीसरे वर्ष के लिए यहां हम लिखते हैं तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष के लिए हमारे पास मूलधन दिया गया है जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, 2400 रुपए। और तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन है वह दिया गया है, मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो 2520 रुपए। और अवधि कितनी है, ये तीसरे वर्ष का जो समय रहेगा उसकी अवधि होगी 1 वर्ष। और हमको दर ज्ञात करनी है, दर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इन चारों शब्दों में एक संबंध होता है, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 और कोष्टक की घात एन। इन चारों शब्दों में, इन चारों प्रतीक में ये संबंध होता है। अब इस सूत्र में हम जो मान हमारे पास हैं वे रख देंगे और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए के स्थान पर रखते हैं 2520 बराबर पी के स्थान पर 2400 कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 और कोष्टक की घात एन। एन के स्थान पर तो हमको 1 लिखना है, 1 आ गया। अब ये 2520, 2400 इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो 2400। 1 प्लस इस कोष्टक की घात 1 है तो ये एक ही बार रहेगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहां पर अंश में तो है 252 और हर में है यहां पर 240, तो 240 हर में। देखिए, दाहिने पक्ष में एक प्लस का है, बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में आर बटा 100। और इस एक के हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। अब तिरछी गुणा करते हैं, 1 की गुणा 252 से करने पर 252, बीच में माइनस। 240 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 240, और हर में 240 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 240, बराबर में आर बटा 100। 252 में से 240 घटाने पर हमको मिलेंगे 12, और हर में 240 बराबर आर बटा 100। अब ये 12 कन 12, 12 दूनी 24 और 0 आ गया, तो ये 1/20 आया। 1/20 बराबर आर बटा 100। 100 की गुणा 1 से करने पर तो 100 अंश में आ जाएगा, 100 की गुणा 1 से करने पर 100, हर में है 20, बराबर में आर। तो जब हम 20 से 100 को भाग करेंगे तो 20 पंजे होता है 100, तो यहां से आर का मान हमको मिल गया है 5। और दर हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत में, तो आर का मान हमको मिला है 5%। तो वार्षिक ब्याज की जो दर थी वह थी 5%। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2 है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज के दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, अगर ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाए कि प्रत्येक 3 महीने के बाद ब्याज की राशि आपके मूलधन में जोड़ दी जाए, तब ये 8% वार्षिक ब्याज की जो दर है इसका रूपांतरण क्या होगा, यह हमसे प्रश्न में पूछा है। तो जो दर दी गई है प्रश्न में वह 8% वार्षिक दी गई है। अब ये दर हमको तिमाही दर बतानी है, तो दर को अगर तिमाही दर में बदलना है, वार्षिक दर को तिमाही दर में बदलने के लिए हम 8% को इस 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। तो जो 8% वार्षिक दर थी उसका जब हम तिमाही रूपांतरण करेंगे, इस दर को परिवर्तित करेंगे, हम तिमाही दर में परिवर्तित करेंगे, तो इसको 4 से भाग कर देंगे, तो 4 दूनी हो गए 8, तो 2% ये दर मिल गई है आपको तिमाही दर। तो 2% विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अगला सवाल देखिए,
प्रश्न संख्या 3, नीचे दो समूह ए तथा बी दिए गए हैं। ए समूह में प्रश्न और बी समूह में प्रश्नों के उत्तर क्रम बदलकर दिए गए हैं, सही क्रम का चुनाव करके लिखिए। तो समूह ए के कुछ प्रश्न है और उनके उत्तर समूह बी में दिए गए हैं। अब हमको बताना है किस प्रश्न का उत्तर समूह बी में है। सही मिलान हमको करने हैं। एक वर्ष में तिमाही की संख्या होती है। एक वर्ष में तिमाही की कितनी संख्या होती है? एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। अगर एक वर्ष को 3-3 महीनों के समूह में बांटा जाए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को हम 3-3 महीनों के समूह में अगर बांटे तो 4 समूह बनेंगे। तो एक वर्ष में तिमाही की संख्या होती है 4। तो पहला वाला मिल जाएगा इस तीसरे से, 4 से। अब सवाल भी देखिए, 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही रूपांतरण हमको बताना है। देखिए, ये 10% छमाही ब्याज दर है, इसको इसकी हमको तिमाही दर बतानी है। अब देखिए, 10% ये छमाही है। छमाही का मतलब होता है 6 महीने। तो ये 6 महीनों की दर दी गई है, इसको तिमाही दर में बदलना है। तिमाही दर का मतलब होता है 3 महीनों की दर में। तो एक छमाही में कितनी तिमाही होती हैं? एक छमाही में 2 तिमाही होती हैं। तो इस छमाही दर को जब हम तिमाही दर में बदलेंगे तो 2 से भाग करेंगे। तो 10% को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। अगर ये दर वार्षिक होती, तब इसको अगर हमको तिमाही दर में बदलना होता, तब हम इसको 4 से भाग करते। पर जो दर प्रश्न में दी गई है वह छमाही है। तो छमाही में 2 तिमाही होती हैं, इसलिए इस छमाही दर को हमने 2 से भाग करा। तो 2 पंजे 10, 5%। इसको मिला देंगे हम पहले वाले से, 5%। अब सी देखिए, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या क्या होगी? 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या हमको देखनी है कि 3 वर्ष में कितनी छमाही होंगी। देखिए, एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 3 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी? 3 की गुणा 2 से करेंगे तो मिलेंगी 6 छमाही। तो ये मिल जाएगा दूसरे वाले से। अब आगे है 1/2 वर्ष के लिए वार्षिक 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो। हमको ये बताना है इस प्रश्न में। देखिए, 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष का मतलब है छमाही। एक छमाही के लिए ब्याज दर 5% है, तो वार्षिक ब्याज दर हमको बतानी है कितनी होगी। तो ये जो 5% है, ये छमाही दर दी गई है। 1/2 वर्ष के लिए छमाही दर 5% है, वार्षिक ब्याज दर हमको बतानी है कितनी है। तो इस अच्छा, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक ब्याज दर हो। तो प्रश्न में हमको जो दर दी गई है 5% वार्षिक दी गई है, इसको हमको 1/2 वर्ष के लिए ब्याज दर बतानी है। तो 5% वार्षिक है ये, और 1/2 वर्ष का मतलब है 6 महीनों के लिए हमको ब्याज दर बतानी है, जबकि ये वार्षिक दर दी गई है। तो वार्षिक दर को अगर छमाही दर में बदलना होता है, हम भाग करते हैं 2 से। तो 2 से जब 5 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा तो वह अंश में आ जाएगा और 2 हर में ही रहेगा। तो ये हो जाएगी 2 सही 1/2। तो इसको इसके सामने ही मिला देंगे। प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, रुपए 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि धनराशि है 100 रुपए, 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। प्रश्न में मूलधन की जो राशि दी गई है, जिस राशि पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, वह राशि मूलधन कहलाएगी, और मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। 100 दर हमको दी गई है प्रश्न में, 10% वार्षिक ब्याज की दर हमको प्रश्न में दी गई है वार्षिक, और समय की जो सीमा दी गई है वह 2 वर्ष है। तो n का मान हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमको प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्ट में CI लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसको शॉर्ट में हम CI लिख रहे हैं। तो CI हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होगा, जिसको हम A से प्रदर्शित करते हैं।
तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र होता है, उसको यहां पर साइड में ज्ञात करेंगे। ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 कोष्टक की घात n। अब मूलधन हम प्रश्न में हमको दिया गया है, पी का मान है 100 और 1 प्लस आर के स्थान पर हम रखेंगे 10 और बटे में है 100। कोष्टक बंद, कोष्टक की घात n है और n का मान प्रश्न में है 2, यहां पर 2 रख देंगे, फिर 100। अब ये इसको सरल करते हैं, देखिए 10 10 कन 10 और 10 250, तो ये 1/10 हो गया और इस कोष्टक की घात है 2। 10 की गुणा 1 से करने पर 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11/10 और घात 2 रहेगी। अब ये 100 गुणा 11/10 की घात 2 है, इसका मतलब ये कोष्टक गुणा में 2 बार होगा, तो 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 11 की गुणा 11 से करने पर 121 और 121 की गुणा 1 से करेंगे तो 121। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको मिल गया है 121। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे CI। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए में से हम माइनस कर देते हैं मूलधन को, तो ए माइनस पी। तो मिश्रधन अभी हमने ज्ञात किया है 121, तो यहाँ 121 माइनस मूलधन प्रश्न में दिया गया था 100, तो 121 में से हम 100 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 21। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन की राशि आ गई है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल गया है 21 रुपए, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, रुपए 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। इस प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों तरह के ब्याज में अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो यहां पर 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर बताना है। तो धनराशि जो दी गई है वह है 500 रुपए, तो मूलधन है जिस राशि पर हमको ब्याज ज्ञात करना है वही राशि मूलधन कहलाती है, तो मूलधन है 500 रुपए और ब्याज की जो दर दी गई है आर वह दी गई है 15% वार्षिक दी गई है, ये ब्याज की दर है। अब समय दिया गया है 1 वर्ष, 1 वर्ष समय दिया गया है। अब हमको इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ज्ञात करने हैं, तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्ट में हम उसको कह देते हैं SI। SI हमको ज्ञात करना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज CI हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कब ज्ञात होता है, जब हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन हो। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं साधारण ब्याज SI। SI ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आ जाता है 100। तो यहां पर मूलधन दिया गया है 500 रुपए, गुणा दर है 15% गुणा n समय है 1 वर्ष और बटे में आ गया 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहां पर कट जाएंगे और 15 की गुणा 5 से करने पर 15 पंजे हो जाएंगे 75। तो साधारण ब्याज आ गया है 75 रुपए। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात करना होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1+R/100 और इस कोष्टक की घात n। तो मूलधन की राशि है 500 रुपए, कोष्टक के अंदर 1+R के स्थान पर हमको रखना है। देखिए दर यहां पर दी गई है 15%, तो R के स्थान पर 15 और बटे में आ जाएगा 100 और कोष्टक की घात n है, n के स्थान पर 1 वर्ष 1 रखना है हमको। तो ये 500, कोष्टक को सरल करते हैं, 15 5 से विभाजित हो जाएगा 3 बार, 5 या 15, और 100 विभाजित होगा 5 से, 5 दूनी 10 और 0 20 बार। अब 20 की गुणा 1 से करने पर 20 और 3 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, तो ये हो गया 23/20 और कोष्टक की घात है 1।
कोष्टक की घात एक का मतलब है ये कोष्टक गुणा में एक ही बार लिखना है हमको, 23/20। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब दो से अगर हम इस 50 को भाग करें तो आ जाएगा 25। दो से 50 को भाग देंगे 25। अब 25 की गुणा करनी है हमको 23 से, तो 25 या 75 का 5 हासिल लगे 7। 25 दूनी 50 और 7 हो जाएंगे 57। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए का मान हमको मिला है 575 रुपए। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे सीआई, और सीआई ज्ञात करने का सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको मिला है 575 और माइनस हमको करना है इसमें से मूलधन। तो मूलधन यहां पर था 500 रुपए, 500। तो 575 में से 500 घटाने पर हमको मिल गया है 75 रुपए। तो ये आ गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब एक वर्ष के लिए देखिए यहां पर हम, अरे इस प्रश्न में जब हमने साधारण ब्याज ज्ञात करा एक वर्ष का तो वह भी 75 रुपए, और जब हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया एक वर्ष का वह भी 75 रुपए। अब दोनों का जब हम अंतर ज्ञात करेंगे 75 में से 75 घटाने पर हमको जीरो मिल जाएगा। तो आपको सदैव ये बात ध्यान रखनी है कि एक वर्ष के लिए देखिए दी गई जो माप है, अगर माप एक जैसी रहेगी प्रश्न में, और एक वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करने हो एक वर्ष के लिए, तो दोनों की राशि एक समान होती है, उनका अंतर सदैव जीरो मिलता है। ठीक है, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है हमको। अब हम अंतर ज्ञात करेंगे यहाँ पर। अंतर किसमें बताना था हमको? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला 75 रुपए, साधारण ब्याज भी 75 रुपए। 75 में से 75 घटा देंगे, हमको उत्तर मिला 0 रुपए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। देखिए प्रश्न में कोई धन, प्रश्न में कहा गया है कि कोई धन है जो 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए दिया जाता है, और फिर आगे कहा गया है कि ब्याज जो है प्रति तिमाही देय हो। ब्याज की जो गणना होगी प्रति तिमाही, हर 3 महीने के बाद होगी, तब इसकी प्रति तिमाही ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा है। तो ब्याज की जो दर है वह 12% वार्षिक है, ये वार्षिक दर है। अब हमको ब्याज की दर बतानी है तिमाही। यहां पर लिखेंगे चूंकि ब्याज तिमाही देय है, तिमाही देय है कि हर 3 महीने के बाद ब्याज की गणना की जाएगी मूलधन पर। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? अब वार्षिक ब्याज की दर तो 12% है, अब हमको तिमाही ब्याज की दर पता करनी है। तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, इसलिए वार्षिक ब्याज की दर को 4 से हम भाग कर देते हैं तिमाही दर में बदलने के लिए। तो 12% को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया हमको मिल जाएगा 12, 4 तिया 12। तो आर का मान हमको मिल गया है 3%। तो अगर वार्षिक ब्याज की दर 12% है तो तिमाही ब्याज की दर हो जाएगी 3%, उसकी चौथाई, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। प्रश्न में कहा गया है कि 2000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमको 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज की जो दर है ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, जबकि ब्याज की जो गणना होगी प्रति 6 महीने के बाद, प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज की गणना होगी, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखिए मूलधन कितना है, जिस राशि पर हमको ब्याज ज्ञात करना है वह मूलधन है, तो मूलधन है 2000 रुपए। दर हमको दी गई है 10%, वार्षिक दी गई है। जब ये वार्षिक दर है और ब्याज की जो गणना होनी है प्रति छमाही संयोजित होना है, ब्याज हर 6 महीने के बाद ब्याज की गणना होनी है, तब ये दर घट जाएगी। तो हम यहां दर लिखेंगे चूंकि ब्याज, पहले लिख लेते हैं, और समय हमको दिया गया है n, 1.5 वर्ष दिया गया है, 1 सही 1/2 वर्ष।
और प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो पहले हमने वो सब लिख लिया है जो प्रश्न में दिया गया है कि मूलधन 2000 है, वार्षिक ब्याज की दर 10% है और समय है 1.5 वर्ष के लिए हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और आगे कहा गया है कि ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित किया जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज प्रति छमाही छमाही देय है, इसलिए जब ब्याज प्रत्येक प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज की गणना होगी तो ये दर का रूपांतरण हम छमाही दर में कर लेंगे। ये तो वार्षिक दर है, हम इसको छमाही दर में बदलने के लिए, वार्षिक दर को छमाही दर में बदलने के लिए 2 से भाग करते हैं। तो 10% को 2 से भाग करने पर आ जाएगा 5%। और समय की जो राशि होती है, देखिए समय दिया गया है 1.5 वर्ष, ये 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 वर्ष है समय, 3/2 वर्ष है। तो जब ब्याज प्रति छमाही देय होगा तो समय में दी गई राशि को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। जो समय हमको दिया गया है उसको हम 2 से गुणा कर लेंगे। 3/2 वर्ष है, इसको 2 से हम गुणा कर लेंगे। अब इसको हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 पे ये 2 कट जाएगा और बचेगा 3। तो n का मान यहां पर हो जाएगा 3। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वार्षिक ब्याज की दर और वर्ष में हमको राशि दी जाए और ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो, तब वार्षिक ब्याज की दर को तो 2 से भाग कर लेते हैं और समय को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो अब r का मान हमको 5% रखना है और n का मान रखना है 3। तो 3 ये हो गई है इसमें छमाही, 3 छमाही। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 1 मिनट रुकेंगे। तो r का मान है 5% अब और n का मान है 3 छमाही। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात करना होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r और बटे में 100 कोष्टक की घात n। अब p का मान है यहां पर 2000, तो 2000 रखेंगे कोष्टक में 1 प्लस r/100, r के स्थान पर 10 बटे में है 100 कोष्टक की घात n और n के स्थान पर देखिए, अच्छा देखिए r का मान तो हमको रखना है 5, 5 रखना है, तो 5 और बटे में 100 कोष्टक की घात n के स्थान पर हम रखेंगे 3, यहां पर आ गया 3। अब ये 2000, इसको सरल करते हैं, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 0, 1/20, 20 की गुणा 1 से करने पर 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे 21, 21/20 और कोष्टक की घात आ गई 3। अब ये 2000 इस कोष्टक की घात 3 है, इसका मतलब ये गुणा में होगा 3 बार, 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो यहां पर कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। अब इनकी गुणा करते हैं, 21 की गुणा 21 से करने पर 441, फिर 441 की गुणा 21 से करेंगे हम, तो 441 से की गुणा फिर 21 से करनी है, 21 का 21 का 1 हासिल 2, 21 चौक 84 और 2 हो जाएंगे 86 का 6 हासिल लगे 8, 21 चौक 84 और 8 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएंगे 92। तो इन 21 की गुणा 3 बार करने पर हमको 92 61 मिलेगा, 92 61 और हर में आ जाएगा 2 दूनी हो जाएंगे 4। अब 4 से इसको भाग करते हैं, 4 दूनी 8, एक शेष रह गया 12 हो गया, 4 तिया 12, फिर 4 एकन 4, 2 बच गए 21 हो गया, 4 पंजे 20, फिर 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा वह, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, दशमलव लगा हुआ था 0 बढ़ जाएगा 20, 2 पंजे 20। तो 4 से जब 92 61 को भाग करेंगे तो आएगा 2315.25। अब ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, हमको तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था CI, तो CI ज्ञात करने का सूत्र होता है A माइनस P। A है 2315 यहां पर 0.25 माइनस P के स्थान पर रखेंगे 2000, 2000 घटा देंगे तो 2315.25 में से 2000 घटाने पर 315.25 बचेगा और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि
ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया था और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 315.25। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 हो जाएगा? प्रश्न में कहा गया है कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 रुपए हो जाएगा। इस प्रश्न में हमको समय ज्ञात करना है, कितने वर्ष में, कितनी अवधि में इस वार्षिक ब्याज की दर से 640 रुपए 810 रुपए में बदल जाएंगे, ये हमको बताना है। तो यहां पर मूलधन कितना दिया गया है? 640 रुपए। जिस राशि पर मूलधन ज्ञात करना है, देखिए 640 रुपए थे, कुछ समय के बाद वे 810 रुपए हो गए। तो जो राशि 640 से 810 रुपए हो गई है, तो इस राशि में देखिए मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। यह है मिश्रधन, 810 रुपए मिश्रधन। और जो दर दी गई है प्रश्न में वह है 12 सही 1/2% वार्षिक दर दी गई है प्रश्न में। ठीक है, अब हमको यहां पर चक्रवृद्धि समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। यहां पर एन का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब एन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमारे पास मिश्रधन भी है, मूलधन भी है, दर भी है। दर को सही करके लिख लेते हैं। देखिए 2 की गुणा 12 से करने पर कितना आएगा? 2 गुणा 12 दूनी 24 और 1 जोड़ेंगे 25, तो 25/2%। ये वार्षिक है। अब निकालते हैं एन का मान। निकालने के लिए इन चारों अक्षरों में हमारे पास संबंध होता है। ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और इस कोष्टक की घात n। ए के स्थान पर हम रखेंगे 810 और पी के स्थान पर 640। कोष्टक में 1+r के स्थान पर 25/2 रखना है, तो 25/2 गुणा 100। अब कोष्टक की घात है n। n तो हमको ज्ञात करना है, तो n को जैसा था वैसे ही रखा रहने देते हैं। 840 इधर गुणा में है, बाएं पक्ष में आएगा भाग में। 810 के बटे में आ गया 840 बराबर। अब ये 25 कन 25, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 8 हो जाएंगे। 8 की गुणा हम 1 से करेंगे, 8 एकन 8 और अंश वाला 1 जोड़ लेंगे तो 9/8 हो जाएगा। ये 9/8 और इस कोष्टक की घात हो गई n। यहां 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ये है 81/64। 81 9 का वर्ग है और 64 8 का वर्ग है, तो 81/64 को हम 9/8 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, 81/64 को इस तरह लिख सकते हैं हम, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग, और बराबर में है 9/8 की घात n। अब देखिए दोनों पक्षों के आधार एक जैसे हैं, तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएंगे। n का मान आपको मिल जाएगा 2 वर्ष। n एक अवधि है वर्षों में, तो n का मान आ गया है 2 वर्ष। कि 2 वर्ष में 640 रुपए 810 रुपए में बदल जाएंगे। तो समय आ गया है 2 वर्ष, यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, रुपए 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय हो। प्रश्न में हमारे पास धनराशि दी गई है 5120 रुपए पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो जिस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है वह मूलधन कहलाएगी 5120, और दर दी गई है यहां पर 12.5%। ये वार्षिक ब्याज की दर है और समय दिया गया है 1/2 वर्ष। n का मान है 1/2 वर्ष और हमको प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI का मान ज्ञात करना है, और ब्याज हमको प्रति तिमाही देय कहा गया है। तो यहां लिखते हैं चूंकि ब्याज प्रति तिमाही देय है, इसलिए R और N का मान बदल जाएगा। जो दर हमको दी गई है यह वार्षिक ब्याज की दर है, जब इसको तिमाही ब्याज की दर में बदलेंगे हम तो 12.5% को भाग हो जाएगी 4 से। ठीक है, दर वार्षिक दर को तिमाही दर में बदलने के लिए 4 से भाग करते हैं और समय को 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा तो 1/2 को गुणा हो जाएगी 4 से।
अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो ये 25/8 आ गया है, 25/8%। और 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार, 2 एकन 2, तो 2 तिमाही आ गई है। क्योंकि ब्याज प्रति तिमाही देय है, इसलिए दर जो वार्षिक दर थी उसको हमने हमने तिमाही दर में बदल लिया। जो अवधि वर्ष में दी गई थी उसको तिमाही में बदल लिया है। 1/2 वर्ष में 2 तिमाही होंगी। 1/2 का मतलब है 6 महीने, 6 महीने में 2 तिमाही होंगी, 3-3 महीने, 3-3 महीनों की। तो एन और आर का मान अब हमको ये वाला रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं। और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और कोष्टक की घात n। अब p के स्थान पर देखिए, p का मान है 5120, तो 5120 1+r, r के स्थान पर हमको रखना है 25/8, तो ये 25/8 और गुणा 100, कोष्टक बंद। और n के स्थान पर हमको रखना है 2, तो यहां पर रखा हमने 2, तो 5 120 कोष्टक में 25 कन 25, 25 चौका 100, तो ये 1+1/8 चौक हो गया 32, कोष्टक की घात है 2। अब 5120, 32 कन 32, एक जोड़ देंगे तो हो गया 33/32 और इस कोष्टक की घात 2 आ गई। 5120 33/32 की घात 2, इसका मतलब कोष्टक गुणा में 2 बार लिखा जाएगा ये 33/32। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए अगर 16 से विभाजित करें हम इसको, 16 तिया 48, 3 बचेंगे और 16 दूनी 32 और एक जीरो, 16 दूनी 32। अब ये देखिए 32 कन 32 और 32 कन 32 और एक जीरो, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 33 की गुणा 33 से करेंगे तो 33 तिया 99 का 9 हासिल लगे 9, 33 तिया 99 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। अब 5 से गुणा कर लेंगे, 5 9 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 का 4 हासिल लगे 4, 5 का पढ़ा जीरो में पढ़ने पर जीरो और 4 हासिल थे 4 और 5 एकन 5, तो ये आ गया है 5445 रुपए मिश्रधन। ये मिश्रधन है। हमको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 5445, माइनस करेंगे मूलधन, मूलधन है यहाँ पर 5120। अब इनको घटा लेते हैं, तो 5, 4 में से 2 घटाने पर 2 और 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये आ गया है 325 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल गया है 325 रुपए। यही इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इस ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में 630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होगा। तो हमको बताना है किस वार्षिक ब्याज की दर से, इस प्रश्न में हमको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, तो दर तो हमको यहां पर ज्ञात करनी है, ठीक है। दर हमको प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और मूलधन दिया गया है 4000 रुपए। समय हमारे पास है, एन का मान है 9 माह, 9 माह, ये महीनों में दी गई है समय। इसको अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 9 को भाग कर देंगे 12 से, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो ये 3/4 वर्ष दिया गया है, 3/4 वर्ष। और ब्याज हमारे पास है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 630.50, कि 4000 रुपए पर 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 630.50 का, 630 रुपए 50 पैसे का हो जाएगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमको आगे ये भी बोला गया है प्रश्न में कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित है, कि ब्याज जो है ये प्रति तिमाही संयोजित है, हर 3 महीने के बाद ब्याज की गणना होगी। तो यहां पर लिख लिखते हैं, चूंकि ब्याज प्रति तिमाही तिमाही संयोज
देय है, प्रति तिमाही देय है। इसलिए जब वार्षिक ब्याज की दर और समय को जब तिमाही में हम बदलते हैं, तिमाही दर और तिमाही ज्ञात करने के लिए हम दर को तो वार्षिक दर को तो हम भाग कर लेते हैं 4 से। तो दर तो हमको यहां पर ज्ञात करनी है, पर हम इस आर को भाग कर लेंगे 4 से, क्योंकि ये जो दर है आर जो हमको ज्ञात करनी है ये वार्षिक होगी। अब हमको ये तिमाही दर पता करनी है यहाँ पर, तो इस आर को, अगर आर वार्षिक दर है तो तिमाही दर में इस दर को हम 4 से भाग कर देंगे, तो ये आर बटा 4 हो जाएगी, आर बटा 4। और एन का जो मान है देखिए, वर्ष है 3/4 वर्ष है, 3/4 वर्ष में कितनी तिमाही होंगी वे लिख लेते हैं। तो 3/4 को गुणा हो जाएगी 4 से, तो 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा 3 तिमाही, 3 तिमाही। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने वाला, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 और इस कोष्टक की घात एन। ए का मान यहां पर कितना होगा देखिए, ए हम कैसे ज्ञात करते हैं, ए बराबर होता है सूत्र सी आई चक्रवृद्धि, मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाता है। तो मूलधन है यहां पर 4000, 4000 में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर दिया गया है 630 रुपए 50 पैसे। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमको मिलेगा 4630 रुपए 50 पैसे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया है, ए का मान हमको मिल गया है 4630.50, मूलधन है 4000, कोष्टक में 1 प्लस आर के स्थान पर हम रखेंगे आर बटा 4, आर बटा 4, तो यहां आर बटे में 100 गुणा 4 आ जाएगा, और एन के स्थान पर हमको रखना है 3, तो यहां पर 3, 4000 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 4630.50 और हर में है 4000 बराबर। अब ये 1 प्लस आर बटा ये हो जाएगा 400 और कोष्टक की घात है 3, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक थे तो हर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ऊपर अंश में है 4000, 46305 और हर में है 4 के पीछे 4 जीरो बराबर में 1 प्लस आर बटा 400 और कोष्टक की घात है 3। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 नम 45, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बच गए यहां पर, 5 छंग 30, 5 इकन 5, 5 अट्ठे 40 और 3 जीरो। तो ये अंश में आया है 9261, हर में है 8000, तो 9261 21 का घन है और 8000 20 का घन है, तो 21 बटा 20 का घन लिख सकते हैं। इस 9261 बटा 8000 को हम 21 बटा 20 का घन लिख सकते हैं, क्योंकि 21 का घन 9261 और 20 का घन है 8000 बराबर में 1 प्लस आर बटा 400 जैसा था वैसे ही रख देंगे और उसकी घात 3 है। अब देखिए दोनों पक्षों में घातें, कोष्टक की घात एक जैसी है, तो घात तो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे 3 से 3 और बचेगा 21 बटा 20 बराबर में आर 1 प्लस आर बटा 400। अब एक प्लस का है, बाएं पक्ष में लेकर आएंगे इसको तो ये घट जाएगा, तो 21 बटा 20 में से माइनस होगा 1 बराबर में है आर बटा 400। अब एक के हर में कुछ नहीं है तो हम एक लिख लेंगे, तिरछी गुणा करते हैं, 21 कन 21 माइनस 20 कन 20 और बटे में 20 कन 20 बराबर में आर बटा 400। अब 21 में से 20 घटाने पर 1 बटा 20 बराबर में आर बटा 400। अब 400 की गुणा 1 से करने पर 400 और बटे में रहेगा 20, तो आर बराबर 400 बटा 20, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 2 से अगर 20 को भाग देंगे, 2 से अगर 40 को भाग देंगे तो हमको मिलेगा 20, आर का मान यहां पर मिल जाएगा हमको 20, 20। तो आर का मान था 20%, वार्षिक ब्याज की जो दर थी वह थी 20%, वार्षिक ब्याज की दर है 20%। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए पर 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। तो प्रश्न में हमको इस बार
अवधि ज्ञात करनी है, कितने समय में, तो समय की मात्रा n का मान यहां पर हमको ज्ञात करना है। जो वार्षिक दर दी गई है वह 10% है, ये वार्षिक दर दी गई है। और मूलधन दिया गया है 12,000 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज CI का मान यहां पर दिया गया है 1,230 रुपए। और प्रश्न में कहा गया है कि ब्याज जो है प्रति छमाही संयोजित किया जाता है, तो लिखते हैं चूंकि ब्याज प्रति छमाही छमाही देय है, इसलिए इसलिए अब देखिए, जब ब्याज प्रति छमाही देय है तो यहां पर अवधि n का मान और r का मान बदल जाएगा। तो ये तो वार्षिक अवधि n जो है वह वर्ष में है, और r यहां पर वार्षिक है। तो n का मान जब हम इसको छमाही संयोजित किया जाएगा ब्याज, तो n में वर्ष अवधि को छमाही अवधि में बदलने के लिए हम n का मान यहां से वर्ष में मिलेगा। अब इसको छमाही में पता करना है, तो वार्षिक से छमाही में बदलने के लिए, अवधि को वर्ष से महीनों में बदलने के लिए, छमाही में बदलने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं। तो n का मान यहाँ 2 के गुणा में आ जाएगा 2, n के गुणा में आ जाएगा 2। n वार्षिक वर्ष में है, इसको छमाही में बदलने के लिए हम 2 से गुणा कर लेंगे। और जो दर है वह 10% वार्षिक है, इसको हम 2 से भाग कर लेंगे। 10% को 2 से भाग करने पर हमको मिलेगा 5%। और मूलधन है यहाँ पर 12,000, ये तो सेम ही रहेगा। अब हमारे पास जो n का मान है वह हो गया है 2 की गुणा n से करने पर हमको मिलेगा 2n, और दर हो गई है 5%। ये n वर्ष में था, दर यहाँ पर वार्षिक थी। जब ब्याज हमारा प्रति छमाही देय है तो इसलिए समय को तो हम, अवधि को तो 2 से गुणा कर लेते हैं छमाही में बदलने के लिए, और दर को 2 से भाग कर लेते हैं, तो 2 से भाग करके 5%। अब हम यहाँ पर n का मान पता करेंगे कितना था। तो हमारे पास सूत्र है a बराबर p, कोष्टक में 1 प्लस r बटा 100, और इस कोष्टक की घात n। a के स्थान पर देखिए, a क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, और चक्रवृद्धि मिश्र धन हम ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को जोड़कर, या मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेते हैं। तो मूलधन है यहाँ पर 12,000 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में दिया गया है 1230। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 13,230। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन के ए के स्थान पर लिखेंगे हम 13,230, बराबर में मूलधन है यहाँ पर 12,000 कोष्टक में 1 प्लस r बटा 100, r के स्थान पर 5 रखना है हमको, 5/100, और कोष्टक की घात n है, और n के स्थान पर हमको रखना है 2n, तो यहां पर आ जाएगा 2n। 12,000 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 13,230 को भाग कर लेंगे हम 12,000 से, बराबर में 1 प्लस 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 1 0। तो ये 20 की गुणा 1 से करने पर 20, और 1 जोड़ लेंगे तो 21/20, और कोष्टक की घात 2n। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 एकन 3, 3 चौक 12 और 2 0, तो 441/400 आ गया। तो 441 तो 21 का वर्ग है, और 420 का वर्ग है, तो 441/400 को हम लिख सकते हैं 21/20 का वर्ग, बराबर में 21/20 का की घात 2n। दोनों पक्षों में आधार एक जैसे हैं, तो आधार से आधार कैंसिल हो जाएंगे, यहां मिलेगा 2n बराबर 2, 2 गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो 2 को 2 से भाग कर देंगे, तो n का मान हमको मिल जाएगा 2 एकन 2, 1%। तो 1 वर्ष, n हमको मिलेगा वर्ष में, तो 1 वर्ष में 12,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1230 रुपए हमको मिलेगा। तो n का मान आ गया है 1 वर्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, इस तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न में हमारे पास दर दी गई है 5% वार्षिक,
वार्षिक दर दी गई है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में है। समय जो दिया गया है वह 2 वर्ष है। कोई धन कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है। कोई धन है तो धन तो हमको ज्ञात करना है, मूलधन तो ज्ञात करना है। और मिश्र धन कितना हो जाता है, वह हो जाता है 88,720 रुपए। जो भी धन था हमारा वह 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो गया। मतलब मिश्र धन का मान है 88,720। मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और कोष्टक की घात n। ए के स्थान पर हम रखेंगे 88,720 बराबर में पी। 1+r के स्थान पर हम रखेंगे 5 और बटे में 100। कोष्टक में n की घात है 2, n के स्थान पर 2 आ गया। हमको तो p का मान ज्ञात करना है, तो 88,720 यहीं पर रखा रहना देते हैं बराबर में p। ये 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 1 0। 20 की गुणा 1 से करने पर 20 एकन 20, 1 जोड़ देंगे 21/20 और कोष्टक की घात आ गया 2। अब इधर है 88,720 बराबर में पी। 21/20 की घात 2 है, इसका मतलब गुणा में 21/20 गुणा में 2 बार होगा 21/20। अब ये हर वाले इधर बाएं पक्ष में आएंगे तो अंश में चले जाएंगे। तो 88,720 की गुणा हो जाएगी 20 × 20 और हर में आ जाएगा 21 × 21। दाहिने पक्ष में अंश में है तो बाएं पक्ष में हर में आ जाएंगे 21 × 21 और बराबर में बचेगा केवल p। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 7 से अगर इसको भाग दें पहले हम, 7 या 21 और 7 से ये कट जाएगा। 7 एकन 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बच जाएंगे, फिर 7 छंग 42, 5 ये 7 एकन 7, 1 बच गया, 14 हो गए, 18 हो गए, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 47 हो गया। 7 छंग 42, 7 छंग हो जाएंगे 42 और 47 में 42 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। हमको 5 52 हो जाएगा ये। तो ये 7 से तो पूरा पूरा विभाजित नहीं है, तो 3 से काटते हैं पहले। 3 सत्ते 21 और 3 से इसको भाग दें तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नम 27, 1 बच गया यहाँ पर, 3 पंजे 15, 3 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो चलिए इनकी बस गुणा कर लेते हैं और फिर भाग कर देंगे। ये 2 दूनी 4, 1 2 3, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो तो यहीं पर लगा लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 की गुणा इससे करते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 का 4 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और हासिल लगे 3 थे तो हो गए 35 और बटे में है 21 की गुणा 21 से अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 441 बराबर में p। अब 441 से इसको भाग कर लेते हैं। तो ये है 35 4 8 8, 3 बार 0। हम भाग करेंगे 441 से। अब 441 का पढ़ा यहां पर कितनी बार जाएगा, देखिए ये जाएगा 8 बार। 8 एकन 8 एकन 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 हो गए 35। अब इनको घटाएंगे तो ये 0 2 उतार लेंगे 8। अब 441 के पहाड़े में 208 तो आएगा नहीं, तो इसका 0 लगा, उतार लिया अगला अंक। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 4 बार। तो 4 एकन 4, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17। 10 में से 4 घटाने पर 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 और इधर 10 में से 7 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3। फिर उतार लेंगे हम 0। अब ये जाएगा 7 बार। तो 7 एकन 7, 7 चौक 28 का 8, 2 हासिल, 7 चौक 28 2 30। घटाएंगे तो 10 में से 7 घटाने पर हमको मिलेगा 3, 15 में से 8 घटाने पर हमको मिलेगा 7 और ये यहाँ पर 0 ही रहेगा। फिर उतार लेंगे 0। अब जाएगा ये एक बार। तो 400 730 और ये 441 घटाने पर हमको मिला 9, 9 और 12 में 4 घटाएंगे 8, 6 में से 4 घटाएंगे 2। अब दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा।
अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा 7 बार तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 6 बार। 6 बार, 6 × 6, 6 × 4 = 24 का 4 हासिल 2, 6 × 4 = 2 = 26। 10 में से 6 घटाने पर 4, 8 में 4 घटाएंगे 4, और फिर यहाँ पर 7 में 8 में से 6 घटाएंगे 2। फिर दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो फिर से बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये जाएगा अब, ये जाएगा अब 5 नहीं 4 बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20, 2, 5 × 4 = 20, 2 = 22 हासिल, ये 22 हो गए। अब इनको घटा लेते हैं, 5, 3 और 2। और फिर दशमलव लगा हुआ है तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर ये जाएगा 5 बार ही। तो लगभग ये हमको मिल जाएगा, पूरा पूरा विभाजित तो होगा नहीं, ये मिलेगा 80471.655। तो पी का मान हमको मिल गया है यहाँ पर 80,471.655। तो इसको हम केवल इतना लिख सकते हैं, 80,471.6। इसका सन्निकटन मान ले अगर हम लिखें तो ये 6 5 की वजह से इस 5 में एक अंक बढ़ा देंगे तो 6 6 हो जाएगा। तो मूलधन आ गया है 80,471.66 रुपए। तो प्रश्न संख्या 12 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखिए। किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। किसी धन का, तो मूलधन तो हमको ज्ञात करना है प्रश्न में। दर दी गई है 20%, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का समय दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज प्रश्न में दिया गया है 200 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम, प्रश्न में हमको साधारण ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज की मदद से हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग 100। साधारण ब्याज है 200 रुपए, बराबर में मूलधन हमको ज्ञात करना है, आर का मान है 20 और समय दिया गया है 2 वर्ष, और बटे में है 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 10 की गुणा 100 से 200 से करेंगे तो 200 गुणा 10, 2 दूनी 4 उधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, बराबर में पी। अब 4 से 4 पंजे 20 और 0, तो मूलधन हमको मिल जाएगा 50 की गुणा 10 से करने पर 500। तो मूलधन मिल गया है 500 रुपए। 500 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वह 200 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन अब हमने ज्ञात कर लिया है, और जब मूलधन वाली राशि हमको मिल गई है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हमको ज्ञात करना होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन, और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 और इस कोष्टक की घात n। मूलधन कितना है? मूलधन अभी हमने ज्ञात किया है 500, 1 + R के स्थान पर 20 और बटे में 100, और n के स्थान पर हम रखेंगे 2। अब ये 20 20 पंजे 100, तो ये 500, और कोष्टक में 5 × 5 और 1 हो जाएगा 6, 6/5 और इस कोष्टक की घात 2। अब ये a बराबर 500, 6/5 की घात 2 है, इसका मतलब 6/5 गुणा में 2 बार है। ये 5 से इसको भाग करेंगे, 5 × 5, 2 जीरो आ गए, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 0। a बराबर 6 × 36, 36 दूनी 72 और 1 जीरो बढ़ गया। तो यहाँ पर मिश्र धन हमको मिल गया है 720। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 720, मूलधन था 500 रुपए, 720 में से 500 घटाने पर हमको मिलेगा 220। तो ये आ गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमको 200 रुपए दिया गया था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो पहले हमने मूलधन ज्ञात किया, और मूलधन पर
मूलधन हमको मिला 500 रुपए। 500 रुपए पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह होगा 220 रुपए। ठीक है, तो यह प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, यदि 2 वर्ष में 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। प्रश्न में कहा गया है कि 2 वर्ष में 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 20 रुपए है। अब हमको वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, और ब्याज कैसा है, वार्षिक देय है कि हर 12 महीने के बाद प्रत्येक 1 वर्ष के बाद ब्याज की गणना की जाएगी मूलधन पर। ऐसा प्रश्न में कहा है कि 2 वर्ष में 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होता है, साधारण ब्याज कम होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 20 रुपए। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 20 रुपए है, और समय दिया गया है 2 वर्ष। मूलधन दिया गया है 8,000 रुपए। ठीक है, अब हमको दर ज्ञात करनी है। प्रश्न में आर का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं हम, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, माइनस, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है P गुणा R और गुणा N बटे में 100, बराबर में लिखेंगे 20। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटाकर, माइनस के नीचे माइनस का चिन्ह, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र उसके नीचे लिखा, बराबर में 20। अब ए के स्थान पर देखिए, ए कैसे ज्ञात करते हैं, तो ए ज्ञात करने का सूत्र है P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 और इस कोष्टक की घात n, फिर आगे है माइनस P, फिर आगे है माइनस P बटा R गुणा n और बटे में 100, बराबर में 20। ठीक है, अब सभी मान हम यहां पर रख देंगे जो जो हमको ज्ञात है। अब यह देखिए, इधर सब में से यहां पर P, इस वाले पद में भी P है, दूसरे पद में भी P है, तीसरे पद में भी P है, तो P सब में से अगर हम कॉमन निकाल दें तो पहले पद में ये कोष्टक बचेगा 1 प्लस R बटा 100 इस कोष्टक की घात n माइनस P से P को भाग करेंगे 1, माइनस इस कोष्टक में से ये P बाहर निकल गया, उभयनिष्ठ निकाल दिया, R गुणा n और बटे में 100, कोष्टक बंद, बराबर में 20। अब ये सभी मान जो प्रश्न में दिए गए हैं उनको रख देंगे, R का मान पता करेंगे। तो यहाँ P के स्थान पर तो आएगा 8,000, कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 और n के स्थान पर हम रखेंगे 2, फिर माइनस 1, फिर माइनस R की गुणा n के मान 2, n के स्थान पर 2 और बटे में है 100, ये बड़ा वाला कोष्टक बंद, बराबर में 20। ठीक है, अब ये 8,000 इधर गुणा में है, उधर जाएगा 20 के भाग में, और इस कोष्टक की घात 2 है तो ये इस प्रकार देखिए, पहला पद है, दूसरा पद है, a प्लस बी की घात 2 वाला सूत्र लगाएंगे। a का वर्ग पहले पद का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस दूसरे पद का वर्ग r बटा 100 का जब हम वर्ग करेंगे तो r का वर्ग r की घात 2 और 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000, प्लस फिर पहले और दूसरे पद की गुणा 2 से करते हैं तो 2 की गुणा इन दोनों पद से करने पर हमको मिलेगा 2r बटा 100, फिर माइनस 1 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर माइनस 2 की गुणा r से करने पर हो गया 2r और बटे में 100, कोष्टक बंद, बराबर में यहां पर है 20 और 8,000 उधर गुणा में था तो दाहिने पक्ष में आ जाएगा भाग में, क्या आ गया 8,000। अब इस कोष्टक में देखिए, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, प्लस के 2r बटा 100 से माइनस का 2r बटा 100 कट जाएगा, और यहां बाएं पक्ष में केवल बचेगा r स्क्वायर बटा 10,000, बराबर में 20 बटा 8,000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, r स्क्वायर बराबर 10,000 भाग में है, उधर जाएगा 2 के गुणा में और बटे में है 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे,
तो आर स्क्वायर बराबर 2 से ये 8 कटेगा 4 बार, और 4 से जब हम 100 को भाग देंगे तो हमको मिलेगा 25। तो आर स्क्वायर बराबर 25। आर का वर्ग, देखिए आर की घात 2, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में घातें बराबर हैं तो घात से घात कट जाएंगी, आर का मान आपको मिल जाएगा 5। तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वह आपको मिल गई है 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 देखिए। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 160 रुपए का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इस बार हमको दर दी गई है, समय दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर दिया गया है। मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि वह राशि कितनी है, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपए है, वह राशि हमको पता करनी है। प्रश्न में हमको दर दी गई है 5%, समय दिया गया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया गया है 160 रुपए, और मूलधन ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रश्न में। ठीक है, अब यहां चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र इसके नीचे लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस का चिन्ह। फिर साधारण ब्याज हम ज्ञात कैसे करते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में आ जाता है 100 बराबर में 160। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र, ए का सूत्र होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक की घात एन, माइनस ये माइनस का पी है, फिर माइनस पी गुणा आर गुणा एन, और बटे में है 100 और बराबर में है 160। अब सभी पद में देखिए यहां पर पी है तीनों पद में, तो पी हम कॉमन निकाल देंगे। पहले पद में से बचेगा ये कोष्टक 1 प्लस आर बटा 100 और इस कोष्टक की घात एन। पी से पी को भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, -1। इस पद में से पी भी उभयनिष्ठ आ गया बाहर, तो बचेगा आर गुणा एन बटे में 100 और बड़ा कोष्टक बंद बराबर में 160। अब जो जो मान हमारे पास हैं उनको रख देंगे, या पी कोष्टक में 1 प्लस आर, आर का मान है 5 और बटे में है 100, तो 5 बटा 100, और कोष्टक की घात कितनी है, कोष्टक की घात n के स्थान पर रखेंगे 2, फिर -1, फिर माइनस आर के स्थान पर रखना है 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 बटे में 100, बड़ा कोष्टक बंद बराबर में 160। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 0। 20 की गुणा 1 से करने पर 20 एकन 20 और 1 जोड़ देंगे 21। 21 बटा 20 की घात मिल गई है 2, -1 माइनस 5 दूनी 10 बटा है 100, कोष्टक बंद बराबर में 160। तो P कोष्टक में अब 21 का वर्ग देखिए, 21 का वर्ग है 441, 20 का वर्ग है 400, माइनस 10 एकन 10, 10 से ये कट जाएगा 10 बार, तो -1 और -1 बटा 10, कोष्टक बंद बराबर में 160। अब एक के हर में कुछ नहीं है तो यहां पर हम 1 लिख सकते हैं। तो P कोष्टक में अब इन सब का लैसे लें, हर का अगर लैसे लेंगे तो हमको मिलेगा 400। 400 से 400 को भाग करने पर 1 आएगा, 1 की गुणा 441 से करने पर 441, 1 से 400 को भाग करने पर 400 और 400 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 400। 10 से 400 को भाग करने पर हमको 40 मिलेगा और 40 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 40, कोष्टक बंद बराबर में 160। तो P, अब देखिए 441 ये है, 441 में से हम 400 घटाएंगे 41, 41 में से हम 40 घटाएंगे तो 1 बटे में मिलेगा हमको 400 बराबर में 160। P की गुणा 1 से करने पर P, 400 की गुणा उधर ये भाग में है उधर जाएगा गुणा में, तो 160 की गुणा हो जाएगी 400 से। तो मूलधन हमको मिल जाएगा 16 चौका 64 और 3 जीरो, ये तो मूलधन मिल गया है 64,000। तो वह धनराशि थी 64,000 रुपए। तो प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 11A भी कंप्लीट हो चुकी है।
और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।